Hello, everybody, and welcome to today's exciting session. Today, we are going to talk about the concept of fit family. I'm sure all of you are excited to listen to it, and we'll get started soon. So, जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फिट कपल्स हैं, फिट फैमिलीज हैं जो एक बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं. सो हम उनके बारे में शेयर करेंगे और क्या बेनिफिट्स वो लोग इस प्रोग्राम से ले रहे हैं वो आपको हम लोग बताएंगे. ओके. सो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पूरी फैमिली जिम जा रही है या कुछ एक प्रोग्राम टुगेदर फॉलो कर रही है. सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ आवर प्रोग्राम इज दैट ये कोई भी फॉलो कर सकता है. और जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं. सो ये सारे लोग ये फॉलो कर रहे हैं. ओके. सो लेट्स लुक एट इट वन बाय वन. यस. सो शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी से. आज मैं और अद्वैत आप सबके साथ हैं. Hi, good evening, everyone. यस. तो जैसे आप देख सकते हो ये हमारा रिजल्ट है. हम इस तरीके से दिखते थे पहले और हमने खुद पे काम स्टार्ट किया. मैंने और अद्वैत ने 2016 से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और दोनों को ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे. और शुरुआत में हमने ये नोटिस किया था जब हमने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत ऑपोजिशन फैमिली से था बिकॉज सब लोग बहुत हम सबसे बहुत प्यार करते हैं. एंड whenever we start any kind of diet or any kind of exercise उनको ऐसे लगता है कि अरे ये बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं या दे नॉट ईटिंग गुड, ईटिंग लॉट्स ऑफ फूड. तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्शंस आती हैं. लेकिन जैसे जैसे हमारा रिजल्ट आता गया आप देख सकते हो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मुझे थे. आई हैड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, आई हैड एंजाइटी इश्यूज. Similarly, Advait had some issues related to his back. Basically, उनका L4, L5 में gap था and because of that he had a severe back injury and because of that he was facing a lot of problems. उनको weight उठाना भी मना था और अभी वो एक athlete है and he is basically doing wonderful in his fitness career. So इसी के साथ हमारे family में भी इसका involvement start हुआ. So अद्वैत उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे. Yes, and the first person who started following us वो हमारी बेटी थी. So generally हम बच्चों के पीछे लगते हैं कि कुछ करो, एक्सरसाइज के लिए जाओ, नीचे खेलने के लिए जाओ, लेकिन एक मिस्टेक हम करते हैं कि हम खुद वो सब फॉलो नहीं करते और बच्चे हमें देखते हैं और हमको फॉलो करते हैं. तो basically if we are not on our fitness journey, the kids are going to learn wrong things from us and they are going to follow the same thing and in unknowingly and we are basically giving them unhealthy lifestyle, we are gifting them an unhealthy lifestyle. And the most important part of our program is my daughter, our daughter started following us and उसको भी ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें उसके बारे में भी दिख रहे हैं. जो सीजन चेंज की वजह से उसको बार बार सर्दी खांसी होती थी, कोल्ड कफ होता था, फीवर आता था या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होता था, वो सारा पिछले 2-3 साल से वी आर नॉट ऑब्जर्विंग दैट जस्ट बिकॉज वी आर फॉलोइंग फिटनेस रूटीन. हम न्यूट्रिशन में फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन एक्सरसाइजेस, मॉडरेट लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल. तो ये सारी चीजों की वजह से उसको भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत मिले हैं और धीरे धीरे मेरे मॉम डैड जो अभी सीनियर सिटीजन है, दे ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स. तो एक मिस्टेक हम लोग जनरली ये करते हैं कि हम लोग फिटनेस या फिर ये सारे जर्नी को सिर्फ वेट लॉस के एंगल से दिखते हैं और हमें लगता है कि जिनको वेट लॉस नहीं करना है उनको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है. बट दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम और दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक इवन आई वाज डूइंग. And when I started my fitness journey, I got to know that everybody needs nutrition, everybody needs exercise, everybody needs a healthy lifestyle. Even if you are at your ideal weight, वो वेट को मेंटेन करना, आपके बॉडी के कंपोजिशन को मेंटेन करना, आपके फैट परसेंटेज को मिनिमम रख के आपके बॉडी में जो मसल्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको प्रिजर्व करना, उनको अच्छे तरीके से यूज करना, ये सारा करने के लिए भी आपको एक फिटनेस जर्नी करनी पड़ती है. और उसके वजह से और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, मिडिल एज लोग हैं, उनको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है. और वो सारी चीजें मैं मेरे फैमिली में सबको फॉलो करने के लिए सिखा रहा हूँ और सबको अच्छे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं. उसका एक एग्जांपल है कि मेरी मम्मी का जब ऑपरेशन हुआ नी रिप्लेसमेंट का, उसके बाद डॉक्टर ने हम लोग को बोला था कि उनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा फॉर हर बेटर रिकवरी. उसके बाद यही प्रोग्राम के थ्रू मैंने I basically worked on my mom's health and she got recovered very fast. So that is one of the angle which we should not ignore, that
old age people also need many things which we are going to cover later on. So overall now my entire family is following this program. So जब भी मैंने start किया था, everybody was looking at me, ये तू क्या कर रहा है, ये सब चीजें लेने की जरूरत है क्या, supplementation की जरूरत है क्या. There were a lot of opposition to me, but now after 4 years everybody has understood the value, everybody is experiencing the benefit, and सब लोग ये program follow कर रहे हैं, सब लोग अच्छी तरीके से enjoy कर रहे हैं. And we are going to cover a lot of parameters. एक family अगर together पूरा fitness journey follow करती है तो वो family में क्या difference आता है. And we have a lot of pictures for you. बहुत सारी फैमिलीज हमारे साथ है जिनको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उनके बहुत सारे पिक्चर्स हम लोग आपको दिखाने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. अभी ये सारी फिट फैमिलीज आपको दिखने वाली है, उनको आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो. उनके जो भी आफ्टर फोटोज है, दे विल डेफिनेटली लुक हैप्पी, दे विल डेफिनेटली लुक यंगर. एक रिवर्स एजिंग आपको दिखेगा. दे विल हैव स्माइल ऑन देयर फेस, दे विल हैव ग्लो ऑन देयर फेस. ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि फिटनेस जर्नी होने के बाद दे आर लुकिंग वीक, दे आर हैविंग बेसिकली बैड पोस्चर्स एंड ऑल. ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि हम लोग ये प्रोग्राम साइंटिफिकली प्रॉपर वे से फॉलो करते हैं तो वी गेट बेसिकली वेरी गुड रिजल्ट्स. एंड बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये रिजल्ट आते हैं. एंड जैसे मैंने बोला कि वेट लॉस एक पैरामीटर, एक छोटा सा एंगल है उसमें. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच वी नीड टू लुक एट. एंड जैसे ये फर्स्ट फोटो में जो भी फैमिली है, उनके फैमिली में this photo is of Ritesh, and he basically met with an accident. लेकिन accident के बाद he joined our program, and because of this good nutrition he got recovered very soon, and now basically he is looking younger and fitter, and he is doing pull-ups, push-ups and everything, and is fit and fine. So ये सारी चीजें आती है तो देखते हैं कि एक फिट फैमिली क्या डिफरेंस लाती है. मतलब अगर आपके फैमिली में बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारा ये फिटनेस रेजिम फॉलो कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज गेटिंग फिटर, व्हाट आर द डिफरेंस दैट यू विल ऑब्जर्व इन योर फैमिली. फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव एनवायरनमेंट. सो जो मैं मेरे घर पे भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अगर सारे लोग फिट है, सारे लोग फिटनेस जर्नी कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट विच यू विल ऑब्जर्व एट योर होम, बिकॉज body and mind, they are connected. If you are following a good routine with your body, your mind is also going to stay happy. Okay. Second thing is, I observed that ability to fight stress. Even when we talk to the families who are basically doing these programs, I got this feedback that they got the ability to fight stress and dynamics of life. आज का जीवन बहुत ही डायनामिक हो गया है. आज कल क्या होगा पता नहीं, कौन सा वायरल फीवर आएगा किसी को, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे डायनामिक्स आते हैं. लेकिन अगर आपका बॉडी फिट है, अगर आपका माइंड फिट है, और अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, तो कोई भी चैलेंज आने तो यू आर ऑलवेज रेडी टू फाइट विद दैट चैलेंज एंड फाइट विद दैट स्ट्रेस. ओके. स्ट्रॉन्गर इमोशनल बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स. बिलीव मी गाइस, यू ट्राई टू डू वर्कआउट्स टुगेदर इन द फैमिली. आपके मॉम डैड के साथ आप कभी वर्कआउट करके देखो, आपके छोटे बच्चों के साथ आप कभी वर्कआउट करके देखो. यू will observe that slowly you are getting a stronger emotional bond between you all. Okay. Then if you are fit, you have better self-esteem and respect. If your family is fit, then obviously society is going to observe that, society is going to watch, and they will look up to you and they are going to respect you. Okay. So आप अलग तरीके से दिखोगे, आप अलग तरीके से रहोगे, और आजू बाजू के लोग ऑब्जर्व करके आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट देने वाले हैं बिकॉज ऑफ योर फिटनेस. you can stay fearless. आज के जमाने में जो कोरोना चल रहा है उसमें we know that everybody is talking about immunity, but those who are already on the fitness journey, they are already basically working on their immunity, they have good immunity levels, so they are kind of fearless because उनको पता है कि अपना immunity अच्छा है. So we just need to take some precautions, otherwise we don't need to worry about anything. And ये सारा fearlessness is because of their fitness levels. Okay. So एक तरीके से प्रोटेक्शन आपके फैमिली को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस फिटनेस रूटीन. एंड यू हैव डेफिनेटली हैव मोर टाइम फॉर फन एक्टिविटीज एंड ट्रैवल. यू कैन ट्रैवल टुगेदर बिकॉज देयर इज नो इलनेस. घर पे कोई बीमार नहीं पड़ता, घर पे कोई परेशान नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, देन वी कैन हैव फन, वी कैन हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज टुगेदर, वी कैन हैव फैमिली वर्कआउट्स, वी कैन गो टुगेदर. बाहर भी जाना है तो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता कि अपने साथ जो सीनियर सिटीजन है वो सब कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका भी स्टेमिना अच्छा रहता है. दे आर ऑल्सो एबल टू वॉक प्रॉपरली, दे हैव गुड हेल्दी नीज एंड ऑल्सो all these things will happen for you if you have a fit family. Then you can focus more on your profession, business, and you will have more opportunities. Why I'm saying this, because if you are fit, then you are ready for anything 24/7. Okay. And then
you don't need to worry कि ये मुझे जमेगा कि नहीं, because you have positive mind frame, you have healthy body, and you are ready to accept any opportunity that is coming in your way, and you can grab those opportunities and you can basically conquer and you can win whatever you want. And you contribute towards betterment of the society, क्योंकि आपका family fit हो जाता है तो जैसे मैंने बोला आजू बाजू वाले लोग आपको देखते हैं, and then you start unknowingly or knowingly you start guiding them. They ask you so many questions, you start guiding them and they get benefits from you. So it is a contribution towards the society as well. और यहाँ पे हम लोग एक पोल करने वाले हैं. सो एक पोल आपके स्क्रीन पे पॉपअप होगा तो आपको उसके आंसर देने हैं. सो कैन वी हैव अ पोल प्लीज? We would like to know from you, what is your challenge in your family fitness? So we are waiting for the answers. Okay, कुछ लोगों ने बोला है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम है. Okay, and we'll soon get the results. Not eating together at the same time पे भी कुछ लोगों ने पोल किया है. Interesting. Mixed answers. Unable to exercise regularly is leading. Yes. Yes. So let's see what's coming up. Okay. Yes. Then can we have the results, please? So basically, most of the people say that they are unable to exercise regularly, and some of them have also chosen too much of screen time and unable to choose healthy food options. Okay. So good. So we will be, giving you some pointers on this as well कि कैसे आप इन चीजों को improve कर सकते हैं. Let's move on to the next slide. Yes. So जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि अद्वैत ने बताया था कि फिटनेस जो है वो सिर्फ मिडिल एज ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है. जनरली क्या होता है, जैसे टीन एज में लोग आ जाते हैं या इन देयर 20s or 25. Generally, males are very excited, even females are very excited to look good, so they join some kind of a fitness program. और फिर वो थोड़ी दिनों के बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो वो कहीं तो छूट जाता है. And when they are into their 35s, उस टाइम पे फिर वापस they come on track because they are having a lot of health issues. Okay, so सिर्फ यही एज ग्रुप नहीं है, बल्कि एक्चुअली फिटनेस की जरूरत छोटे बच्चों से भी होती है. छोटे बच्चों को भी इसकी जरूरत होती है. एंड कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बच्चे तो खेलते कूदते रहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सो व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर देम टू हैव अनदर लेवल ऑफ फिटनेस, या फिर और कुछ करने की क्या जरूरत है. Now when I mean fitness, it is not just about exercise. Okay, अभी इसमें बहुत एक important component है जो कि न्यूट्रिशन है. Okay, कई बार हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं. हम ये सोचते हैं कि हाँ, बच्चे खेल कूद रहे हैं, वो घर का खाना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत जंक इधर उधर का खा रहे हैं, लेकिन वो पच जाएगा, उनको उसका कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है. ओके, बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. बच्चों से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज ये जो एज ग्रुप होता है बच्चों का, यहीं से हैबिट्स पिकअप होती हैं. ओके, अगर इन्हीं को, आई एम नॉट सेइंग कि इनको जंक हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. जंक एज इन जो भी उनके फेवरेट फूड्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, बर्गर्स हैं, उनको खाना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन दे नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ होल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, अ होल लाइफस्टाइल वेरिन वो आगे जाके हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर पाए. ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. अभी यहाँ पे हमारे पास दो फैमिलीज के बारे में मैंने बताया है. We have Pragya Gole and we have another family. So इनके बच्चे दोनों families के बच्चों ने बहुत अच्छे से उनका fitness routine incorporate किया है, and we can see the changes in them. Okay, so क्या advantages है? First and foremost, they are in their growth phase. So growth phase में भी उनको nutrition का बहुत अच्छा support लगता है. So they are going to be absolutely healthy. दूसरा, brain development उनके लिए, उसके लिए भी बहुत जरूरी है. Definitely they must be doing some kind of activity in their school, या कोई sport में वो लोग participate कर रहे होंगे, लेकिन even for them to excel in their sport, they need a lot of other kind of exercises which are going to help them. Okay, उसके साथ साथ उनको अच्छा nutrition रखना भी बहुत जरूरी है. दूसरा ये है कि they will always be cheerful. अभी होता क्या है, बच्चों को हम भेज देते हैं कहीं तो खेलने कूदने के लिए, लेकिन अगर आप सोचो कि हम साथ में अगर ये चीजें करेंगे, पूरी की पूरी फैमिली, सो ये सारे बेनिफिट्स हम खुद ने भी ऑब्जर्व किए हैं. जैसे मैं और अद्वैत शाम को जब हमारे क्लब में जाते हैं और इशिता हमारे साथ होती है, शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज शी इज एक्सरसाइजिंग विद अस, शी इज एंजॉयिंग हर फूड विद अस. सो वो एक अलग ही लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है.
ओके। दूसरा, हम बच्चों में जनरली आजकल देखते हैं कि स्क्रीन टाइम जैसे बहुत बढ़ गया है, कुछ लोगों ने पोल में भी वो ऑप्शन दिया था। सो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से चाइल्ड ओबेसिटी आजकल बहुत बढ़ गई है। ओके, सो ये भी हम टैकल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल अडल्ट फेज में जो होने लगे हैं, वो शुरुआत उसकी जो होती है, उसका जो सीडिंग होता है वो बचपन से ही होता है। ओके, सो ये सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। इम्यूनिटी, जैसे अद्वैत ने बताया पिछले स्लाइड में भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके किड्स में इम्यूनिटी बहुत लो होती है शुरुआत के टाइम पे। सो ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है कि हम एकदम छोटे बच्चों को भी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वी हैव वंडरफुल एग्जांपल्स इन आवर program where kids as small as 2 years also have started incorporating a lot of things looking at their parents। मतलब उनको अपने पेरेंट्स को देख के ही वो चीजें सीखते हैं। ओके, बेटर थिंकिंग, देन अपॉर्चुनिटी फॉर, इट्स बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम। सो लाइक वी सेड कि बच्चे हम ही को देख के सीखते हैं, तो डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम है उससे अगर हम अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो बच्चों तक भी ये पहुंचेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। और एक और चीज मैंने बच्चों के बारे में ऑब्जर्व की है कि पेरेंट्स उनको अलग अलग क्लासेस में भेजते हैं, जैसे कराटे क्लासेस है, जूडो क्लासेस है, डांस क्लासेस है। अगर उनका फोकस न्यूट्रिशन पे नहीं है तो इट अफेक्ट्स देयर ओवरऑल स्टेमिना, ओवरऑल देयर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, एंड इट अफेक्ट्स देयर नेचर। तो वो क्रैंकी हो जाते हैं, वो सोशलाइज करने को मना करते हैं, वो लोनली हो, मतलब लोनली फील करते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि कहीं पे भी बॉडी, कहीं पे भी शारीरिक लेवल पे उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हो रहा है। और अगर हम उनके न्यूट्रिशन पे काम करेंगे, उनका बॉडी अच्छा ग्रो करना चालू करेगा, तो उनके नेचर में भी बहुत बदलाव दिख जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने, जो हमारे साथ फैमिलीज है, उनके बच्चे हैं, मेरी खुद की बेटी है, ये सारे बच्चों में हम लोग ने ये चीज ऑब्जर्व की है। अभी जैसे बच्चों का फेज है, वैसे एक और फेज जनरली इग्नोर होता है, वो सीनियर सिटीजन्स का। क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन एक तो ये सोचते हैं कि अभी उम्र तो हो गई, अभी मेरा वजन कम होगा, नहीं होगा तो भी क्या होगा, या फिर अभी सीनियर सिटीजन में हो गया हो तो लॉट हेल्थ इश्यूज तो मुझे होने ही वाला है, ऐसे एक माइंडसेट बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मिडिल एज से ही आपके, या फिर आप छोटे एज से ही आपके न्यूट्रिशन और फिटनेस पे काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली your journey after age of 40 or 60 will be very smooth. You will have a lot of benefits if you are on a fitness journey for till you get to the senior citizen phase. और अगर आप सीनियर सिटीजन अभी है, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो जैसे आप ये राइट साइड के पिक्चर पे देख रहे हो, ये जो दादी जी है, उन्होंने एट द एज ऑफ 70 शी हैज लॉस्ट 21 kg. So this is highly respectful, and at this age showing this kind of commitment is highly respectful. So आप कोई भी एज पे हो तो आप कुछ भी, आपका फिटनेस जर्नी कभी भी चालू कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव गुड गाइडेंस, यू हैव गुड मेंटर अराउंड यू एंड गुड कोच अराउंड यू। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में इनका जो फेज है सीनियर सिटीजन और फिर द एज आफ्टर जर्नी आफ्टर 60, यहाँ पे न्यूट्रिशन और फिटनेस इज द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग। बिकॉज एक तो माइंडसेट होता है फैमिली का, और दूसरा देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, एज धनश्री मेंशन, कि जिम में कोई सीनियर सिटीजन जाके ट्रेडमिल पे नहीं भाग सकता, उनको वो सारी चीजें नहीं जमती है। एंड वी नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म where senior citizens can go and they can do their workouts, or they can do it at home sitting on the chair. और हमारे प्रोग्राम में वो प्लेटफॉर्म सबको मिल जाता है, क्योंकि you have a coach with you, you have a better nutrition with you, you have a basically better workouts which are suitable for senior citizens, and everybody can follow this program. अभी सीनियर सिटीजन्स के फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब वाई शुड बी फोकस? सो जैसे मैंने बोला कि वेट लॉस एक एंगल हो गया, लेकिन व्हाट आर दी अदर पैरामीटर्स अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस व्हिच वी नीड टू कंसीडर फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स? फर्स्ट थिंग इज फाइट, इट बेसिकली फाइट्स फास्ट एजिंग। क्योंकि अभी के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एजिंग प्रोसेस बहुत एक्सिलरेट हो गया है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सीनियर सिटीजन्स को होता है, एंड दे बेसिकली फेस लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ फास्ट एजिंग। तो इसको कहीं पे भी काउंटर अटैक करने के लिए, और वो उसका स्पीड स्लो करने के लिए, एजिंग का स्पीड और हेल्थ इश्यूज प्रिवेंट करने के लिए, देयर इज न्यूट्रिशन दैट इज रिक्वायर्ड, देयर इज लॉट ऑफ फिटनेस पैरामीटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, और ये सारी चीजें इकट्ठा करना बहुत जरूरी है अंडर सम गाइडेंस। ओके, देन इम्प्रूव्ड प्रोटीन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि सीनियर सिटीजन ज्यादा नहीं खा सकते,
उनका एपेटाइट अपने जितना नहीं रहता, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ रहता है। तो ये सारे की वजह से उनका कैलोरी इंटेक तो कम होता ही है, लेकिन उनका न्यूट्रिशनल इंटेक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो if we focus on nutrition, supplementation and all those parameters, we can definitely improve their nutritional status. और मैंने मेरे मॉम डैड के बारे में के हेल्थ में भी बहुत सारा बदलाव देखा है जब भी उन्होंने ये सारा न्यूट्रिशन अपने डाइट में लेना चालू कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो बदल जाते हैं, वो डेली बेसिस पे बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, दे फील एक्टिव एंड दे बेसिकली बिकम इंडिपेंडेंट। सो दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू देम। सो if you have your parents and if they are independent, they can go anywhere they want, they can roam around, they can go for a walk and enjoy their journey together. It's basically the most beautiful thing that is happening in their life. Okay, so they will have less burden on their family definitely, because वो भी खुश है, वो भी हेल्दी है, तो पूरा फैमिली का माहौल जैसे मैंने बोला वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। एंड दे कैन डेफिनेटली प्रिवेंट एंड कंट्रोल कॉमन हेल्थ इश्यूज, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज है जो एज ऑफ 40 और 60 के बाद कॉमनली दिखते हैं। एंड वी बेसिकली अज्यूम कि अभी हम लोग का एज ग्रो हो रहा है तो ये चीजें होनी ही है, मतलब अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे डायबिटीज तो होना ही है, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना ही है, ये सारा अजम्पशन हो जाता है। लेकिन what we observe in our clients is basically they can prevent and they can also control lots of health issues by adopting a good healthy lifestyle. Okay, of course immunity to सबका improve होना ही है, better recovery. So even if they are having some health issues, उससे जो recovery होना है, उनका कोई operation हो रहा है, कोई इंजुरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें से भी जो रिकवरी लगती है उसके लिए न्यूट्रिशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनके मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। सो दे स्टिल गेट गुड मेमोरी एट द एज ऑफ 60-70 एंड इट आल्सो हेल्प्स इन देयर वेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले बोला। Yes, so we have some more inspiring families जिन्होंने अपने पूरे फैमिली को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में लाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो अपने फैमिली में देख पा रहे हैं। So let's या सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ओके, सो एज अ कपल या एज एन इंडिविजुअल अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपने पिछले स्लाइड्स में इन सारे लोगों को देखा होगा, ओके। कुछ लोगों ने एज अ कपल ये स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे करके उनके सारे फैमिली ने ये अडॉप्ट किया है, ओके। तो हो क्या रहा है बेसिकली, दे आर बिकमिंग अ रोल मॉडल, ओके। मतलब जैसे होता है ना कि अगर किसी के बारे में हम देख रहे हैं, उनका जर्नी देख रहे हैं और उनका जो इम्प्रूवमेंट है रोज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना हेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरीके से उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, ओके। और फैमिली के लोग ऑब्वियसली उनसे पूछेंगे। so you can basically lead by example, okay। and सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको खुद को ये एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली छोटी से छोटी चीज में भी आप आपके फैमिली को इसमें हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज आपने वो जिया है, ओके। एंड योर फैमिली इज गोइंग टू ट्रस्ट यू मोर देन एनीवन एल्स। डेफिनेटली अगर फैमिली में ही कोई है जो आपको बता रहा है कि नहीं नहीं, दिस इज द वे दैट आई हैव फॉलोड, इस तरीके से मुझे अच्छा लगा है, अगर आप ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा, ऐसे करोगे तो शायद रिजल्ट नहीं आएगा, तो डेफिनेटली यू विल हैव बेटर ट्रस्ट। दूसरा ये है कि यू कैन बी अ गाइड, यू कैन बी अ मेंटर फॉर योर फैमिली। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि फैमिली की हेल्थ केयर कॉस्ट जो होती है, अभी नॉर्मली हम देखते हैं कि हम अर्ली एज में ध्यान नहीं देते हैं हेल्थ के बारे में, वी ईट अ लॉट ऑफ अननेसेसरी फूड, वी आर नॉट एक्चुअली एक्टिव, एंड व्हेन वी आर इन आवर 40s एंड आफ्टर दैट तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं और फिर कॉस्ट जो है, हेल्थ केयर कॉस्ट, वो बढ़ जाती है। मतलब आप सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर कोई डायबिटिक है तो इवन फॉर अ मेडिसिन ऑल्सो ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू स्पेंड। सो अगर आप देखोगे तो ये इनकर होके बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है। एंड फॉरगेट अबाउट द कॉस्ट, लेकिन उससे जो हमें शारीरिक नुकसान हो रहा होता है वो एक अलग ही चीज है, ओके। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू रिड्यूस दैट। एंड more or less what happens is when entire family is together following something, so आपका per head program cost है वो बहुत कम हो जाता है, definitely, because you'll get a lot of discounts on the program and you'll be able to follow it together as a family, okay। one more important thing which I would like to mention is जब हम कोई चीज अकेले फॉलो कर रहे होते हैं और बाकी लोग फैमिली के नहीं फॉलो कर रहे होते, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज उनको लगता है कि अरे अभी
हम जो खा रहे हैं वो तुम नहीं खा रही हो, दैट मीन्स यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ. बट देन अगर साथ में मिलके हम कोई चीज करते हैं, अगर सबको ये पता है कि नहीं दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द द पॉजिटिव वे टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल, then there is definitely less distraction and you will have a better focus on health and personal results. Okay, and it definitely builds a lot of confidence in you and your entire family. Okay, so here we would like to have a poll. We would like to know if you inspire your family and friends to start their fitness journey with us. And the poll is coming up. Okay, lots of people have answered. Let's wait for some more. Come on, come on. We are waiting for some more answers. Most people have said yes. Okay. Fantastic. So we have 97% saying that they want to inspire their family, which is fantastic. We are very happy to hear this. Yes, लेकिन आप ये करोगे कैसे? मतलब आपको इंस्पायर करना है, आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन there has to be some process, there has to be some way to inspire your family. So here is the way. Just a minute. Yes. What you can do, and we have a beautiful share and care program where you can share your experience and you can care for them and you can help and basically transform a lot of other families also. So first of all you need to do is focus on your own results, because when you get your own results you basically get a lot of experience. As we said earlier, अगर आपको आप अगर एक बुक पढ़ रहे हो कि स्विमिंग कैसे करना है, लेकिन आप पानी में कभी नहीं कूदे, तो यू कैनॉट बी अ गुड टीचर टू टीच हाउ टू स्विम. लेकिन आप पानी में कूद रहे हो, खुद एफर्ट्स ले रहे हो, खुद प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और देन स्विमिंग सीख रहे हो, then you are the best teacher and you will be able to teach how to swim very well. Okay, so the same thing, जब आप ये प्रोग्राम खुद करते हो, सारे experiences खुद लेते हो, तभी then you become a good teacher and then your experience basically is going to make you good teacher. So आपके खुद के results आना बहुत बहुत important है. तो जो भी आप प्रोग्राम पे हो, focus on your program and ensure you are getting good results. और एक बार आपके रिजल्ट आ गए तो सारे लोग आपको पूछने वाले हैं, बिकॉज जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले वो आप छुपा नहीं सकते. You cannot hide the glow that you get on your face. You cannot hide the good postures, good body toning you get basically after this program, and this is going to speak a lot. And then you just need to share your stories, share your experiences. आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सारी चीजें आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करनी है. And we have a lot of webinars, we have a lot of trainings, we have online fitness sessions which are the forums where you can introduce your friends and family members, and we have open sessions, free sessions also. Trainings are basically open for all, and we have weight loss orientation program as well. So ये सारी चीजों में आप आपके friends और family members को invite कर सकते हो. And most important thing is you connect them with your coach, because coach is very very important in this journey. And वही जो प्रोग्राम आपको दिया है, जैसे पर्सनलाइज प्रोग्राम आप कर रहे हो, वैसे ही वो आपका कोच पर्सनलाइज प्रोग्राम आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को देने वाला है. एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. सो इफ यू आर सीइंग दिस ब्यूटीफुल कपल्स, सो ये दोनों लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम किया है. एंड दे हैव नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, उसके बाद दे बेसिकली स्टार्टेड हेल्पिंग देयर फैमिली मेंबर्स. बट वो वहां पे भी नहीं रुके हैं, वो दे आर नाउ हेल्पिंग 20 to 30 अदर फैमिलीज टू गेट ब्यूटीफुल दिस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फिटनेस रिजल्ट्स. और this is the thing that, as I said, when you basically become fit, lot of opportunities will come in your way, because आप कोई स्किल सेट डेवलप करते हो, कोई एक्सपीरियंस लेते हो, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आती है. वैसे ही अपॉर्चुनिटीज इनके रास्ते में भी आई, and they grab those opportunities, and today they are fitness coaches. So if you look at their before photos, you cannot believe that one fine day they can become fitness coach. But their after photo is really stunning. They have really amazing transformation done with themselves, and now they are fitness coaches and helping 20 to 30 other families altogether. So this is really Fantastic. yes, so unbelievable job done by these people. And there are many such people who basically have helped their own families, and now they are helping other families. Okay, so
We are towards the end of the session. I just want to give you this thought before we end. So you have a lot of thought process on these lines. So if there is a person who is ill in the family, that person can disturb entire family. But if a person is fit, the person can change entire family and it can benefit entire family. So are you the game? So are you ready to basically focus on your own results, and are you ready to focus on your own family, and then are you ready to focus on lots of other families who need your help, who need your experience, and who need your skills which you have acquired during this program. So with this thought process, I would like to say thank you to all of you. Thanks for joining, and we will see you with wonderful further sessions coming Friday. Till that time, have a good day. See you and good night. Good night, everybody. Bye-bye.